फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज पॉलिटिक्स की सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलिए, भारत का संविधान भारत के प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या प्राविधान करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और ये संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो भारत में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जो भारत में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, एक चीज़ हम देख सकते हैं कि जो भारत में संसदीय व्यवस्था है, उसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका की अगर हम बात करें, एक कार्यपालिका होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, जबकि दूसरी कार्यपालिका होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएगा? वह आएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जबकि वास्तविक कार्यपालिका में कौन आएगा? वास्तविक कार्यपालिका में आएंगे भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सभी काम जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन करता कौन है? भारत का प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और दो प्रकार की कार्यपालिका है। आइए जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी आवश्यक है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए कि वह सांसद होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य है। और यदि सांसद के पद पर नहीं है और भारत का प्रधानमंत्री है, तो उसको 6 महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। और यदि वह 6 महीने के भीतर सदस्यता नहीं लेता है, तब उसका पद रिक्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि भारत का प्रधानमंत्री जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका नेता होता है। और लोकसभा में विश्वास भी होना चाहिए, यानी कि लोकसभा में बहुमत भी होना चाहिए, तब वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो संविधान के किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका प्राविधान किया गया है। तो सबसे पहले हम 3 अनुच्छेदों की बात करेंगे। पहला आर्टिकल होगा हमारा अनुच्छेद 74 क्लोज 1। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 75 क्लोज 1 की। और फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 78 की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 74 क्लोज ए की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्लोज ए यह प्राविधान करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो ये किसकी बात करता है? मंत्री परिषद के गठन की बात करता है। और इसका मुखिया कौन होगा? इसका मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होगा। आइए अब चर्चा करते अनुच्छेद 75 क्लोज ए की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्लोज ए कहता है कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्लोज 1 का कहता है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।
अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 78 की। तो अनुच्छेद 78 ये प्राविधान करता है कि मंत्री परिषद द्वारा लिया जाने वाला कोई भी निर्णय, चाहे वह प्रशासनिक निर्णय हो या प्रशासनिक निर्णय के अलावा कोई भी निर्णय हो, तो प्रशासनिक निर्णय या कोई भी निर्णय जो कि मंत्री परिषद द्वारा लिया जाता है, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को कौन कराएगा? भारत का प्रधानमंत्री कराएगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री कराएंगे। तो इस तरीके से हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 क्लोज 1 को पढ़ लिया है, अनुच्छेद 75 क्लोज 1 को पढ़ लिया है और अनुच्छेद 78 को पढ़ लिया है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, अगर हम उसके कार्यकाल की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। हालांकि सांसद के रूप में उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। यानी कि जब तक उसको लोकसभा का बहुमत प्राप्त है तब तक ही वह अपने पद पर रह सकता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जो कि हमेशा विपक्ष की तरफ से लाया जाता है, तो प्रधानमंत्री और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो आइए जानते, एक सवाल और उठता है कि क्या भारत का जो प्रधानमंत्री है वो बहुमत प्राप्त होता है, वो निर्वाचित होता है? क्या वह निर्वाचित तानाशाह है? तो देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो ही सर्वोच्च है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और कानून सभी के लिए समान है। एक अनुच्छेद हम जान लेते हैं यहीं पर, अनुच्छेद 50 के बारे में। अनुच्छेद 50, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है या शक्तियों का बंटवारा करता है। इसलिए भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है और वह न्यायपालिका जो संविधान का संरक्षण करती है। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसका जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो एक ये कारण हो सकता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन वो तानाशाह नहीं हो सकता। दूसरी बात अगर हम करें तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, प्रेस की स्वतंत्रता। और हमने पढ़ा था अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ए में दी गई है। तो स्वतंत्र है प्रेस की स्वतंत्रता, और प्रेस क्या करती है? जनता के मुद्दे को समय समय पर उठाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है उसकी शक्तियों को भी सीमित करती है। तीसरी बात हम करें तो विपक्ष का मजबूत होना, विपक्षी दल। और यदि विपक्ष मजबूत है तो वह भी जनता के मुद्दे को समय समय पर संसद में उठाते रहते हैं, इसलिए वे भी प्रधानमंत्री की शक्ति को क्या करते हैं? सीमित करते हैं। अगर हम बात करें गठबंधन की सरकार, भारत में समय समय पर गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाती है। ऐसा क्यों होता है? जब किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता तब एक या एक से अधिक पार्टी आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है, और गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि विभिन्न पार्टियों का दबाव उसके ऊपर होता है और विभिन्न पार्टियों के हितों को साधने का काम प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
अब हम बात कर लेते, एक और बात कर लेते हैं नियतकालिक चुनाव की व्यवस्था। नियतकालिक चुनाव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो। तो चुनाव की प्रक्रिया में यदि प्रधानमंत्री सही तरीके से काम नहीं करेगा तो अगली बार उसको बहुमत प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए नियतकालिक चुनाव की व्यवस्था होने से भी प्रधानमंत्री की शक्ति को सीमित किया जा सकता है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भारत का प्रधानमंत्री है वो बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन बहुमत प्राप्त होने के बाद भी या निर्वाचित होने के बाद भी वह तानाशाह नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर ली है। आने वाली हम वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।